and you have no idea how, what the original translation. ठीक है बोल दूं? Well, that's what the Bible says in the Hebrews. That's how it is. मूल इब्रानी भाषा में क्या लिखा है आपको It's कोई not अंदाजा even filthy rags. नहीं? वो फटे पुराने चिथड़े नहीं है, It's menstrual cloth वो जो that women used to use during their periods. जो महिलाएं पीरियड्स में कपड़े इस्तेमाल किया करती थी उसकी बात हो रही है। That's the word. ये वचन वहां पे इस्तेमाल किया। That's how God sees our righteous works. परमेश्वर हमारी खुद की कमाई हुई धार्मिकता के कामों को ऐसा देखता है। Oh hallelujah. Isaiah 64:6. यशायाह 64:6। But we are all like an unclean thing, and all, can you read it together? And all our righteousness are like filthy rags. हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम, हमारी धार्मिकता के काम सब के सब मैले चिथड़े के समान हैं। तो कितना दान कर लो, पुण्य कर लो, ये चढ़ा लो, वो चढ़ा लो, सब चढ़ा लो, मगर अगर परमेश्वर के सामने खड़े हो गए तो आत्मा में, इन द स्पिरिट रेल्म, लॉर्ड सीज अस वेयरिंग रैग्स, फिल्दी रैग्स। So no matter what you donate, what you give, do all the good things in the spirit, आत्मा में परमेश्वर देखता है कि फटे पुराने चिथड़े पहन रखे हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन आप चढ़ा लोगे चढ़ावे, Because one day you will offer offerings. हाँ, मगर उन 10 करोड़ गलत विचारों का क्या जो आपके अंदर उठते और बैठते? But what will you do of those 10 crore wrong thoughts that वो you think ईर्ष्या, of? The jealousy, वो जलन, the वो envy, व्यभिचार के विचार, वो एक दूसरे से कंपटीशन, वो ये सारी चीजें, the profane thoughts, the competition, all these things. इसीलिए कर्मों से कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। That is why no one can receive salvation by their own works. क्योंकि अगर परमेश्वर तराजू रखे और आपके कर्मों को तोले, Because if God keeps a weighing scale and puts your works in one side, और एक व्यक्ति है वो हिमालय पर्वत चला गया और जिंदगी भर बिल्कुल सही रहा, मगर जहां एक व्यभिचार का विचार आया, यीशु ने कहा अगर एक व्यक्ति दूसरी किसी स्त्री को देखकर मन में व्यभिचार करे तो मेरी नजर में उसने क्या किया? व्यभिचार कर दिया है। परमेश्वर केवल आपके कर्म वो नहीं देखता जो आप करते हो, आपके विचार भी, आपके उद्देश्य में भी पाप होता है, आपके विचार में भी पाप होता है। इसीलिए बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं है। God doesn't consider sin as the sins committed in your action, but even the thoughts and motives and intents are sin before Him. That's why the
man, इसीलिए मैं एक कुमारी से जन्म लूंगा, I will be born of a virgin. मैं अपना लहू बहाऊंगा, I will shed my blood. और जो धार्मिकता तुम कभी कर्मों से नहीं पा सकते, वो धार्मिकता में सेत मेत में तुम्हें विश्वास से दूंगा। And that righteousness which you can never earn with your works, I will. Put that in the Passion Translation because that translation catches the real meaning. पैशन ट्रांसलेशन में देखिए वो असली मतलब को दिखा। दिखाते थे कि वो तो सिद्ध है। आज बहुत धर्मगुरु दिखाते हैं हम बहुत ही पवित्र हैं, केवल एक पवित्र है, उसका नाम यीशु मसीह है। There are many religious gurus today that portray that they are और perfect. अब There's only one उसने perfect अपनी Jesus. पवित्रता, अपनी धार्मिकता हमें सेत मेत में एक दान के रूप में दे दी है। Now he has given to us his holiness, his purity as a free gift. Amen. Do you know what should be your greatest fear? आपको पता है आपका सबसे बड़ा भय क्या होना चाहिए? Come on, ask your neighbor. What should be पूछो the अपने greatest? पड़ोसी को सबसे बड़ा डर क्या होना चाहिए हमारा? You know what is the greatest fear? पता है क्या? We think when we'll stand before God, हमें लगता है जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, He will reject us based on our works. तो हमारे कामों के कारण वो हमें ठुकरा देगा। Your biggest fear should be आपका सबसे बड़ा डर when ये you होना चाहिए, appear before Him, जब आप उसके सामने खड़े होते हो you should not be found with your own righteousness. तो आप अपनी खुद की धार्मिकता जो कमाई हुई है उसके साथ ना पाए जाओ। That should be your greatest fear. ये आपका सबसे बड़ा Because डर होना guess चाहिए। what? पता है क्या? You will be kicked out in the very same manner as this guy was kicked out of the banqueting feast. क्योंकि ठीक जैसे इस इंसान को शादी के भोज से भगा दिया गया, आपको भी वैसे ही वहां से भगा दिया जाएगा। Do you know what is Apostle Paul's prayer? आपको पता है पौल उस की क्या The man who wrote 2/3 of the New Testament. वो इंसान जिसने 2/3 नया नियम लिखा है। Are you ready? तैयार हो? All right. Philippians 3:9. फिलिपियो 3:9। And be found in him, not having my own righteousness which is from the law, not having. Paul says when I am found in him, I should not be found
with my own righteousness. पौलुस कह रहा है और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, अपनी खुद की कमाई हुई धार्मिकता के साथ ना पाया जाऊं जब मैं परमेश्वर के सामने ये हूं। वो व्यक्ति कह रहा है जिसने 2/3 बाइबल लिखी। ये वो व्यक्ति है जिसके द्वारा परमेश्वर ने नए नियम की कलीसिया को स्थापित किया। वो बोस्ट नहीं कर रहा, वो घमंड नहीं कर रहा, देखो मैंने 2/3 बाइबल लिखी है। वो कह रहा है जब मैं उसमें पाया जाऊं तो अपनी धार्मिकता में ना पाया जाऊं। This is the man who has written 2/3 of the New Testament. God used him to establish the New Covenant Church, and he says, "When I stand before him, may I not be found in my own righteousness." Which is from the law, जो व्यवस्था से है, but that which is through faith in